अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। यकीन है आप सब ठीक होंगे। हमेशा की तरह अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और हंसता मुस्कुराता रखे। तो जनाब आपसे आज जो चीज़ें शेयर करनी हैं बड़ी मज़े की, आपको यकीनन ये वीडियो देख के मज़ा आएगा। कल हम लोग गए थे अपनी नानी के घर, और जैसे कि वो हमारी नानी है तो हमारे रेहान की परदादी हैं, तो वो अपनी परदादी के घर गया और वहाँ पर उन्होंने एक ना छोटे छोटे से तोते भी पाले हुए हैं। उसने वहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती की, उन तोतों के साथ भी मस्ती की, और इसी मस्ती के दौरान में वहीं पर रहने वाले हमें हमारे एक स्वीट से सब्सक्राइबर मिले, और उन्होंने हमसे कुछ ऐसा सवाल किए और कुछ ऐसी बातें की जिनका जवाब उस वक्त हमारे पास ना तो था और ना ही वक्त था जो हम उन्हें देते। तो ऐसा करते हैं ना कि कल रेहान की जो मस्ती थी फास्ट फॉरवर्ड में आप जाएं और देख कर आएँ, और उसके बाद हम अपने सब्सक्राइबर के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। किसके दुपट्टे के साथ लगा है? कोई आ रहा है, दुपट्टा उठा के रख। रेहान दुपट्टा हटा जल्दी, कोई आ रहा है। जल्दी कर जल्दी कर। उधर तो साफ नजर आ रहा है। हाँ अब नहीं नजर आ रहा, अब नहीं नजर आ रहा। निकला जल्दी। आजा आजा आजा, कोई भी नहीं है। सोच रही है, ये देखिए कितना शरीफ बन के खड़ा है, और अब यहाँ पर रेहान मस्ती कर रहा है। और अब आप देखें ज़रा इसको। रेहान आप क्या कर रहे हैं? ये कैसी मस्ती कर रहे हैं आप? जी तो जनाब देख कर आ गए आप रेहान की मस्ती, और रेहान ने इतना ज़्यादा शरारतें की हैं और वो इतना ज़्यादा खुश था कि वापसी पर आते हुए ऐन घर के करीब पहुंचते पहुंचते उसकी आंख लग गई। वो सो गया। पूरे रास्ते उसने बिल्कुल भी जो है हम लोगों को सुकून नहीं लेने दिया, और ऐन घर के पास आके वो सो गया, इसलिए कि वो अंदर से खुश था, पुरसुकून था और मुतमईन था। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी आप बड़ों की महफ़िलों में होते हैं ना, जब भी हम बड़ों की महफ़िलों में होते हैं तो वहाँ पर बच्चों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चों की तफरीह के लिए कोई ना कोई ऐसा सबब बना लेना चाहिए, और नहीं बन पा रहा है तो आपको खुद उस मौके पर बच्चा बनना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है। क्योंकि बच्चे ऐसे नाजुक मिजाज होते हैं कि अगर उनके लिए कोई तफरीह का सामान नहीं है या कुछ नहीं है तो वो एक सबसे पहले ये कि बोरियत महसूस करेंगे, और उसके बाद उकता जाएंगे आपकी महफिल से, और वो यहाँ वहाँ चले जाएंगे, और फिर वो अपनी मर्ज़ी की तफरीह तलाश करेंगे जो यकीन हमारे मुताबिक तो नहीं होगी, और फिर वो या तो हमसे डांट खाएंगे या अपना मूड ख़राब करेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि बच्चों के साथ जब तक आप बच्चा नहीं बनेंगे ना, बच्चे भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। और सच्ची बात बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा जी, तो सच्ची बात बता रही हूँ मैं आपको कि जब तक आप बच्चे बन के अपने बच्चों के साथ एंजॉय नहीं करेंगे ना, आपको किसी भी महफिल का मज़ा नहीं आएगा। चले जी, ये तो बात हो गई रेहान की। अब हम आपको बात बताते हैं अपने उन सब्सक्राइबर की जो हमें कल मिले। दरअसल हम अपनी नानी के घर गए, और वहाँ पर जो उनके पेइंग गेस्ट रहते हैं वो भी हमारे सब्सक्राइबर बन गए हैं। तो कल अचानक से वो जो है किसी काम से नीचे आई, और उन्होंने मुझे देखा और देखते ही कहा कि अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी जो है वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ तक मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने कहा हैं इतनी, मतलब 50 सब्सक्राइबर पर मुझे इतना ज़्यादा फेम मिल गया है। तो जो है कहती हैं कि जो है एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे आपकी ना वीडियोस तो अच्छी लगती हैं। तो फिर ये होता है जब आप काम की बात कर रहे होते हैं, तो वो कहती हैं कि मुझे आपकी वीडियोस तो बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन मुझे बातें नहीं समझ में आती हैं, आपकी बातें बहुत मुश्किल होती हैं। तो उस वक्त जाहिर सी बात है ख़ानदान हमारा पूरा वहाँ पर था। हमारी खाला वगैरह जो है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं ना इन चीज़ों को, तो वो भी वहीं पर थी। तो मैंने कहा कि ना कोई बात नहीं, मैं घर जाके ना इनको अपनी बातों के मतलब से समझाऊंगी। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है,
और मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि मेरी स्वीट सी सब्सक्राइबर, अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे। आपके बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह, हिफ्ज़ भी कर रहे हैं और अल्लाह मियाँ उनको बहुत बहुत ज़्यादा तरक्की दे, मज़ीद तरक्की दे। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी का मफ़हूम बड़ा मुश्किल होता है, वो गुजारते भी मुश्किल हैं और वो बयान भी मुश्किल करते हैं। तो कसूर मेरे अल्फाज का, मेरी उर्दू का, मेरे लबो लहजे का नहीं है। कसूर हम पर बीते हुए उन लम्हात का है जिन्होंने हमें ये सारी बातें सिखाई हैं जो आज हम लाइफ स्ट्रगल में पेश कर रहे होते हैं आप सबके सामने। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता है कि यहाँ पर बैठ के किसी किस्म का कोई भाषण दिया जा रहा है, कोई लेक्चर दिया जा रहा है, कुछ सिखाया जा रहा है। नहीं, लाइफ स्ट्रगल में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ जिन जिन चीज़ों से मैं गुज़री हूँ और जितना कुछ मैंने सीखा है। मुझे लगता है कि इतना वक्त और इतनी उम्र तो मैंने गुजार ली है कि जिसमें मैंने शायद 10% रेहान की तरह मस्ती की होगी और बाकी वक्त जो है वो मैंने सीख सीख के गुजारा है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना जो चैनल बनाया जाए तो उसका नाम भी लाइफ स्ट्रगल के नाम से इसको लेके चला जाए और हमारी ज़िंदगी में हम सब की ज़िंदगी में, सिर्फ मैं नहीं, आप भी और आपके साथ साथ और बहुत से लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं। मुश्किलात हर किसी की लाइफ में होती हैं, उनसे कैसे लड़ना है, उनसे कैसे नबरदाज़मा होना है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी के मज़ीद ऐसे तजुर्बात आपके साथ शेयर करूंगी जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया और ऐसे ज़िंदगी के मराहिल पर मैं आ पहुंची थी कि जहां पर मुझे लगता था डू और डाई वाली सिचुएशन है, कर तो सकती नहीं थी, मर सकती थी। और उसके लिए भी मैंने एक ऐसा कदम उठाया कि कोई भी उसके बारे में सोच नहीं सकता, कोई सोचते हुए भी कई बार सोचेगा। तो ऐसे हालात और ऐसे लम्हात आपकी लाइफ में आते हैं जिनके बाद आप सख्त हो जाते हैं, आपको सख्त फ़ैसले लेने पड़ते हैं और तब आपको ये बात समझ में आ जाती है कि अगर आप इम्पॉर्टेंट हैं तो सिर्फ अपने लिए हैं और अपने माँ बाप के लिए हैं। दुनिया में आप किसी के लिए भी अहम नहीं हैं। आपको कोई वैल्यू नहीं करता और नहीं देगा वैल्यू अनटिल और अनलेस आप उनके काम के रहें। अगर आप उनके काम के नहीं रहते तो यू आर डिसवैल्यू। आपको अगर अपनी औकात और अपनी अहमियत बनानी है तो सबसे पहले अपनी नज़रों में बनाएं। यही चीज़ मैंने सीखी है और इसी को लेकर लाइफ स्ट्रगल को जो है मैं बना रही हूँ। इस चैनल पर मैंने जो कुछ कहा है वो मेरे ज़ाती तजुर्बात हैं। धीरे धीरे आपको मेरी ये सारी बातें भी समझ आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन जो भी बातें मैं करती हूँ वो बनावट नहीं होती है, वो हकीकत होती है जो मुझ पर गुजरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे फिर ज़रूर मुलाकात होगी। मेरे स्वीट सब्सक्राइबर के लिए बहुत सारा प्यार।